आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जैसा हमने कहा था कि जैसे जैसे अतिथि यहां आएंगे हम सबकी बातें सुनवाएंगे, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां राजनीति का चेस भी खेला जाता है। और चेस के मैदान में बिहार में पहली बार आप देख सकते हैं, जैसा दृश्य हमने आपको दिखाया कि 800 से ज़्यादा प्रतिभागी 4 दिन में जुटेंगे, छोटे बच्चे से लेकर। और सबसे बड़ी बात है कि अर्जुन अवार्डी हमारे साथ परवीन महादेव थिप्से भी जुड़े, और अभी हमारे साथ जुड़ रही हैं वंदना प्रेयसी, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की बिहार सरकार की सेक्रेटरी हैं। अभी 2 दिन पहले जो है इन्होंने एक आयोजन किया था, वर्कशॉप भी चल रहा है कि जो माइग्रेट पक्षी जो यहाँ आते हैं बिहार में, वो भी पहली बार देखने को मिला कि उनके लिए कुछ आयोजन हो रहा है, उनका रूट तय हो रहा है और तमाम करीब 12 देशों से ज़्यादा देश उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वंदना मैम, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में भी चेस खेला जाता है, तो राजनीति में चेस ज़्यादा सक्सेस है, लेकिन मैं उस चेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि कहाँ तक लगता है कि चेस का भविष्य बिहार में कितना। देखिए, यहाँ पे जब हम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे, ये चेस का यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंस है बिहार में। मैंने अपने पिछले कार्यकाल में देखा है कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव के रूप में कि हर जिले में चेस का क्लब है और छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग तक उसको खेलते हैं और बहुत सीरियसली खेलते हैं। इनफैक्ट मेरे को बहुत सुखद अनुभव हुआ था जब हम लखीसराय गए थे, रोहतास गए थे। वहाँ पे चेस का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है और बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चों में बहुत उत्साह है चेस को लेके, और अभिभावक तो खैर और उससे भी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि ये जो चेस का जो गेम है वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये कंसंट्रेशन सिखाता है, आगे की सोचना सिखाता है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग सिखाता है, और इट ऑल्सो हेल्प्स यू प्रिपेयर फॉर लाइफ कि आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को एंटिसिपेट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये चेस का गेम बच्चों के लिए तो खासकर बहुत ज़रूरी है। भले आप कॉम्पिटिशन्स के लिए जीते हारे, बट ये गेम्स के माध्यम से आप एक बहुत ही सजग इंसान बन सकते हैं। आप स्पोर्ट्स में भी सेक्रेटरी थी, स्पोर्ट्स मंत्रालय में बिहार सरकार में। जैसा आपने कहा कि लखीसराय में आपने एक बहुत दूसरी चीज़ देखी, तो क्या लखीसराय ज़िले का जो सिलेक्शन हुआ है अभी, वहाँ पे क्लब बनाया गया है और गवर्नमेंट मदद कर रही है, कहीं आपका योगदान वहाँ होगा, शुरू किया होगा? देखिए, योगदान तो हमारा एक सैद्धांतिक रूप से हमेशा रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो चेस का क्लब है और चेस एसोसिएशन है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो लोग फिर जाते हैं और लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो सिर्फ एक व्यक्ति या एक संस्था का नहीं है, बल्कि ये पूरा माहौल क्रिएट करने के लिए सभी लोग साथ आते हैं। जो खिलाड़ी होते हैं, जो पूर्व खिलाड़ी है, कोचेज़ है, एसोसिएशंस है, सभी लोग मिलके एक बहुत पैशनेट तरीके से काम करके इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अंतिम सवाल एक और लूँगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ बिहार और चेस फेडरेशन ऑफ बिहार तमाम, जैसे कि अर्जुन अवार्डी थिप्से साहब ने भी कहा कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या, लेकिन थिप्से साहब ने कहा कि यदि सरकार की थोड़ी सी और मदद मिलती तो बिहार में भी कुछ प्रतिभाएं निकल रही हैं जो कि साउथ इंडिया में जाके अच्छे से ट्रेनिंग ले सकती। तो क्या आप महसूस करती हैं कि ज़रूरत है कि सरकार थोड़ी सी फंडिंग या उनको सपोर्ट करे तो एशियन लेवल में, वर्ल्ड लेवल में वो जा सके? देखिए, एक बात बताएं, पिछले 2 साल से हमने देखा है कि स्पोर्ट्स को लेके पूरा माहौल ही बदल गया है, और हर क्षेत्र में, ना सिर्फ चेस में, बल्कि आप कबड्डी ले लीजिए, आप हमारा वुशु ले लीजिए, रग्बी ले लीजिए, सभी में, फुटबॉल ले लीजिए, इस सभी में यहाँ के प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार विशेष प्रोत्साहन दे रही है खिलाड़ियों को। और साथ में आपको ये भी पता है कि सरकार के मेडल लाओ नौकरी पाओ भी है। तो सरकार तो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए अब चिंतित भी है और लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही है। तो मेरे को लगता है कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर सरकार का इंटरवेंशन नहीं है, और अभी तो शुरुआत है। मेरे को लगता है आने वाले समय में बहुत आगे जाके मुझे लगता है कि चेस ही नहीं, बाकी गेम्स में भी बहुत अच्छा काम होगा। कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये धारा उल्टी बह रही है। जो बच्चे आज खेल रहे हैं वो विश्व लेवल पे अपना नाम कमा रहे हैं, चाहे वो कोई भी खेल का क्षेत्र हो। वंदना प्रेयसी मैम हमारे साथ थी,
रानी वन और जलवायु परिवर्तन की सेक्रेटरी हैं बिहार सरकार की। हम यही बोलना चाहेंगे कि आज के दिन एक अभिभावक के रूप में हम यहाँ आए हैं, न कि एक पदाधिकारी के रूप में। मेरी बेटी भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो मैं सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। जम के खेलना है, बढ़िया खेलना है, और एक अभिभावक के रूप में मैं बाकी अभिभावकों को कहूँगी कि बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना है, खुल के खेलने दीजिए, सभी बच्चा अच्छा करेंगे। थैंक यू। तो वंदना मैम, मैं भूल गया बीच में, तो बिटिया को आप ट्रिप्स देती होंगी निश्चित तौर पे? नहीं, मैं चेस नहीं खेल सकती हूँ, ये खुद ही कर लेगी। आप नहीं खेलती, लेकिन कुछ गुण तो देती होंगी, क्योंकि आप बिहार में अधिकारी हैं और कहा जाता है कि बिहार एक अलग प्रदेश है। देखिए, हम यही बोलते हैं कि खुल के खेलो, कोई प्रेशर में नहीं खेलना है, जो अपना बेस्ट दो, उसके बाद तो जीतना हारना तो सभी गेम में लगा रहता है। देखिए, वंदना मैम ने बहुत बड़ी एक बात कही कि आज मैं यहाँ एक अभिभावक के रूप में हूँ, न कि बिहार सरकार की सीनियर मोस्ट IAS और अधिकारी के रूप में हूँ। उनकी बिटिया रानी यहाँ पे हैं और देखिए चेस खेलती हैं। चेस खेलती हो? क्या नाम है? नाहिला। नाहिला, अच्छा। अच्छा, एक बात बताओ, किस उम्र के ये में पार्टिसिपेट कर रही है? अंडर 7। अंडर 7? अच्छा, तो चेस में सबसे बड़ा कौन होता है? राजा क्या क्या उसका हम तो नहीं जानते क्योंकि हम मीडिया में हैं। सबसे बड़ा कौन होता है? गोटी सबसे बड़ी कौन होती है? क्वीन। क्वीन रानी सबसे बड़ी होती है। क्वीन के पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। क्वीन के बाद सब माने पावर उसके बाद क्वीन के पास होता है सबसे ज़्यादा। क्वीन के पास और किंग के पास? किंग के पास 0 पॉइंट्स। किंग के पास 0 पॉइंट और क्वीन के पास सबसे ज़्यादा पॉइंट, ये कैसे हो सकता है? इसी तरीके की बेटियां जब चेस खेलेंगी या किसी भी खेल में आगे बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर माँ बाप का नाम तो रोशन होगा ही, बिहार से लेके पूरे देश का नाम रोशन होगा। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।